पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की मार्केट का फीलर लेते हैं। आज एक्सपेक्टेशंस थी कि इसराइल और हमास की जो जंग शुरू हुई है उसकी वजह से मार्केट प्रेशर में रहेगी और एकदम नीचे शुरू में सेलिंग ही आई, लेकिन हमारी मार्केट बस इसी चक्कर में रहती है कि लोग क्या सोच रहे हैं और हम उससे उल्टा काम करें। और उसके बाद से फिर जो मार्केट में पॉजिटिविटी आई है तो माशाल्लाह लग रहा है कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और अब जब लोग कंफर्टेबल होके बाद में आएंगे, कोई पता नहीं एक दो दिन के बाद ये उसका असर करें और फिर आपको सो कॉल्ड टेक्निकल एनालिस्ट कहेंगे कि भाई ये असल में उस जंग का असर है। बहरहाल ये चलता रहता है मार्केट में। सर्किट ब्रेकर को देखें तो देखें आज माशाल्लाह से कितनी कंपनियों को कैप लगा। कुछ तो फारिग होंगी, लेकिन मतलब जो भी हो, दुनिया की मार्केटों ने इसका असर लिया इस न्यूज़ का। तो कम से कम ऐसा तो नहीं था कि आज बहुत से शेयर्स को कैप लग जाता, लेकिन फिर भी लग गया। अच्छा जी, जो इसमें देखते हैं कोई ख़ास बात करने की ज़रूरत है कि नहीं। पीटीआर नहीं। हाँ, दो दो हैं प्राइमरीली। एक तो साजियो, लेकिन ये है कि बहरहाल अब तो ये काफ़ी वही बात है कि अब एक शेयर इतना ऊपर निकल जाता है, लेकिन वो उसको ऊपर जा ही जाता है जब तक उनका दिल करे। अब बज़ाहिर ये इतना ऊपर आ गया है, 5-6 महीने के अंदर डबल से वो भी ऊपर हो गया है, लेकिन फ्यूचर इसका आउटलुक भी अच्छा लग रहा है। तो कोई पता नहीं कब तक इसको ऊपर लेके जाएंगे और कहाँ पे नीचे लेके आएंगे। तो कम से कम हम तो इस वक्त अब इसमें दोबारा हमने कुछ लिए थे इसके, लेकिन फिर हमने जल्दी बेच दिए थे। तो लॉन्ग टर्म तो अच्छा है इसका, लेकिन फिर भी हम इसमें दोबारा एंट्री नहीं लेंगे। आपकी अपनी मर्जी है। और टॉम सीएल का आज एक वो प्री मार्केट में ही आ गए थे खबर कि इन्होंने कोई चाइना से भी इनको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल गया, वो अप्रूवल मिल गई है। तो उससे ये पॉजिटिव रहा एकदम शुरू में। थोड़ा सा ऊपर जाके साथ ही सेलिंग आई, लेकिन फिर बाइंग आई, तो एंड जो है ये कैप पे हुआ है। तो देखें अब इसके साथ भी क्या करते हैं आगे। बस याद रहे कि अभी भी वो 10% बोनस एप्लीकेबल है। लोअर कैप में भी आज कुछ था कि नहीं, चेक कर लेते हैं। दो तीन छोटी मोटी सी कंपनियां, कोई खास नहीं। अब देखते हैं किस कंपनी ने आज बोर्ड मीटिंग अनाउंस की कि एसबीपी ने की, एफएफबीएल ने की, मैक पार्क ने की, ओएमएल ने की। एक भाई ने यार कोई एमटेक्स कंपनी का पूछा है, ये पता नहीं उन्होंने क्यों पूछा है यार। मतलब डिफॉल्टर काउंटर पे है, 56 पैसे का है। और ये जो उनके पैसे कोई आए हैं, हो सकता है कहीं पे उनके जो है वो पैसे उन्होंने कोई अदर इनकम से कमाए हों। ये तो इसको हमने कोई देखा नहीं है, तो हम तो ऐसे शेयर्स को देखते नहीं है। हाँ, अगर आपके इसमें कोई खबर है, न्यूज़ है कि इनका कोई रिवाइवल होने वाला है, तो आप देख लीजिए। क्योंकि देखें, अगर इसका 5 साल का हिस्ट्री देखें, इस पे तो कोई ट्रेडिंग ही नहीं हो रही। इसका मतलब है ये वो वाला डिफॉल्टर होगा जिसमें ट्रेडिंग नहीं होती। बज़ाहिर तो हमें कुछ ऐसा लग रहा है। तो पता नहीं आपने इसका क्यों पूछा है। तो हमारा तो ऐसे शेयर्स को तो हम देखते भी नहीं है। तो आपको कोई पता है तो आप इसमें देख लीजिए, अगर आप कुछ कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो। अच्छा जी, हाँ, ये था वो ऑर्गेनिक मीट की न्यूज़। अब हम रिजल्ट्स देख लेते हैं। आज भी ऐसे ही रिजल्ट्स को ख़ास नहीं आए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, नज़र होनी चाहिए सब पे। सीटीएम का ईपीएस बढ़ा है, 1.66 हो गया है, लेकिन ये देखें इनकी है अदर इनकम कोई हुई है, तो बिजनेस इनका फारिग हुआ है। तो ये या तो अदर इनकम आई होती है और उससे डिविडेंड कुछ दिया होता, लेकिन कुछ नहीं है। बीजीएल है जी, इनका लॉस थोड़ा कम हुआ है, लेकिन लॉस ही है। जीजीएल, इसकी भी अर्निंग पहले से भी कम हो गई है, फारिग। एलएसई प्रॉपटेक, इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है क्या करते हैं, और कुछ है ही नहीं बिजनेस, फारिग है। मकबूल टेक्सटाइल लॉसेस में, फारिग। अहमद हसन टेक्सटाइल, इन्होंने 75 पैसे का डिविडेंड दिया है, बस ऐसे ही है। फ्रंटियर सिरेमिक्स लॉसेस, काफ़ी बढ़ गए लॉसेस। ए के डी,
लॉसेस से प्रॉफिट में कोई खास नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है इसका। पैरामाउंट स्पिनिंग ये तो लॉसेस में चल रही है। गुलशन स्पिनिंग कि उसकी बहन भाई होंगे, लॉसेस में चल रहे हैं। तो आज तो कोई खास चीज नहीं थी। ATRL और APL तेजी में रहे। इनकी बोर्ड मीटिंग्स हैं जिनका रिजल्ट कल सुबह आएगा प्री ओपन में, तो देखें कैसा रिजल्ट आता है, क्योंकि आमतौर पे ये लोग फर्स्ट क्वार्टर में डिविडेंड तो नहीं देते। वैसे आज ATRL की एनुअल जनरल मीटिंग भी थी, तो उस पर हमने सवाल भी किया कि क्योंकि वो जो हमने आपको बताया था कि अब वो डिविडेंड की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई है, तो उस पे डिविडेंड के मुतालिक और भी लोगों ने सवाल किए और हमने भी सवाल किए। तो बहुत जाहिर बात है, ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ये इस तरह ओपनली नहीं बता सकते कि भाई वो कितना दे सकते हैं या कितना देना चाहते हैं या कितना देंगे आगे, लेकिन कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर महसूस हुई कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर अब पहले के मुकाबले में बढ़ाएंगे। अब ये वक्त ही बताएगा कि क्या, क्योंकि आमतौर पे बाकी अटेक ग्रुप की कंपनीज जो है ना, साल में 2 दफा डिविडेंड देती हैं, 6 महीने बाद और साल के बाद। तो उस हिसाब से तो कल डिविडेंड नहीं आएगा और वो 6-6 महीने बाद आएगा। लेकिन क्योंकि रिस्ट्रिक्शन अभी अभी खत्म हुई है, कोई पता भी नहीं है कि ATRL खास तौर पे वो शायद थोड़ा सा डिविडेंड अनाउंस कर दें। लेकिन बाकी तो आपको पता है POL की का पे आउट रेशियो कितना अच्छा है, और APL का भी बुरा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है पर बुरा नहीं है। लेकिन क्योंकि आगे रिफाइनरीज ने अपग्रेड भी करना है, तो इसलिए हो सकता है कि इनका पे आउट APL जितना भी ना हो। लेकिन अगर सिर्फ पिछले साल की अगर EPS को अगर ये मेंटेन करते हैं जो 270 थी एक साल में, तो जो रिफाइनरी ऑपरेशंस की इनकम थी उसके ऊपर अगर ये 10% डिविडेंड भी दें अगले साल में, तो वो 20 से 25 रुपए बनेगा। तो मतलब पूरे साल में अगले 30 रुपए का डिविडेंड तो हमारे मुताबिक इनको कम से कम देना चाहिए। लेकिन ये हम कम से कम बता रहे हैं, अब ये कल या दिसंबर के रिजल्ट्स जब आएंगे तभी पता लगेगा क्या ये डिविडेंड में थोड़ा बहुत इजाफा करेंगे या फिर ये डिविडेंड में थोड़ा बेहतर लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। पहुंचाने को तो पहुंचा भी सकते हैं, लेकिन पता कोई नहीं है, तो लेट्स वेट एंड सी। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्योंकि अब वो डिविडेंड की कैपिंग खत्म हो गई है, तो इस रेट पे ये शेयर बहुत अच्छा है और इस कंपनी की बुक वैल्यू भी 1000 के आसपास है। अच्छा जी, तो आज फिर और तो कोई बात नहीं है कहने की, लेकिन यह है कि हमने वीकेंड पे एक पावर सेक्टर की वीडियो अपलोड की है, तो जो भी पावर सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं वो उसको ज़रूर देखें, उनको यकीनन फ़ायदा हासिल होगा उसमें। ये है, लेकिन बात यह है कि वो सीखने और सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई, उसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है फिर भी, और हम कहते भी हैं कि भाई वीडियो लंबी होगी, फिर भी लोग इतराज़ कर कुछ कर बैठते हैं कभी वीडियो लंबी है वीडियो लंबी है। मतलब अगर आपने वीडियो लंबी है, सीधी सी बात है भाईजान, अगर आपको वीडियो लंबी लगती है तो आप ना देखें, और अगर आप सीखने की नीयत नहीं रखते तो फिर आप हमारी वीडियोस भी ना देखें, क्योंकि हम तो कोशिश करते हैं ऐसी वीडियो बनाएं ताकि लोग सुन के सीखें, ये ना सोचें कि भाई हम उनको कोई शेयर बताएंगे। हम एनालिसिस पेश करें और फिर वो खुद सीख के फैसला करें। तो जनाब, ये सारा डेटा PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर फैसला करें। कोई बाय सेल कॉल नहीं है, शेयर खरीदने और बेचने का फैसला आपने खुद करना है। पसंद आई तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, ना पसंद आई तो डिसलाइक कर दें। फजूल कमेंट से अवॉइड करें। खुश रहें, अल्लाह के हवाले।